देखिए, सबसे ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, उसमें नुकसान जो है, वो सबका है। आला कमान का भी नुकसान है, कांग्रेस का भी नुकसान है, सचिन पायलट का भी नुकसान है, अशोक गहलोत का भी नुकसान है और भारतीय राजनीति को भी नुकसान है। देखिए, एक माहौल बना था राहुल राहुल गांधी की पदयात्रा से लेकर के नीतीश कुमार के विपक्ष को जमा करने वाली पूरी रणनीति से एक बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना था और लगा था कि मोदी जी को हराया जा सकता हम्म। है। लेकिन ये जो 2 दिनों में घटनाक्रम हुआ है, उसने कांग्रेस की मिट्टी पलीद कर दी और हम्म। इसमें जो अशोक गहलोत एक स्वाभाविक तौर पे एक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उभर रहे थे, एक ऐसे नेता के तौर पे हैं वो लंबे समय से। पिछली बार गुजरात का जो चुनाव हुआ था, आपको याद होगा कि राहुल गांधी के साथ रहे लगातार और गुजरात में बड़ी अच्छी फाइट थी। जिस तरह से सचिन पायलट का के विधायकों के जमाकड़ों को लेकर के जो हरियाणा का जो पूरा कांड हुआ था और लगा सरकार गई मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान भी, तो किस तरह से जी। बचाया गया उसमें अशोक गहलोत की रणनीतिक कुशलता दिखाई पड़ती। लेकिन अब जो हुआ है, मुझे लग रहा है पूरी तरह से समझिए, इसको ऐसे समझिए कि हम यज्ञ कर रहे थे और खीर बनाने के लिए हमने दूध जमा किया था और उसमें हमने नींबू निचोड़ दिया किसी ने आकर के चुटके से। वो इस तरह की स्थिति क्रिएट कर दी गई। और मुझे इसमें लगता है कि सबसे बड़ा दोष जो है वो आला कमान का ही मैं मानूंगा। आला कमान का इसलिए मानूंगा कि जब आप अशोक गहलोत को गुड फेथ में लिया है आपने कि आप अध्यक्ष के तौर पे चुनाव लड़ेंगे, तो अशोक गहलोत को एक बड़ी कुर्सी दे रहे हैं, स्टेट के से निकाल करके आप उसको राष्ट्रीय स्तर पर उनको खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब उनको राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर रहे हैं, तो राजस्थान में क्या हम निर्णय लेने जा रहे हैं, उसमें आपने अशोक गहलोत को क्यों विश्वास में नहीं लिया। और अगर विश्वास में लिया हुआ है और बाद में अगर कोई जाके कह रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो कौन आदमी है, आला कमान उसको चिन्हित करे। और मुझे लग रहा है कि आला कमान में भी देखिए 3 धड़े हैं, एक सोनिया गांधी जी हैं, एक प्रियंका गांधी जी हैं, एक राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, उनके कौन विश्वसनीय लोग हैं, सोनिया गांधी जी के विश्वसनीय कौन लोग हैं, प्रियंका गांधी जी के विश्वसनीय कौन लोग हैं। और ये गडमड का असर दिख रहा है राजस्थान। अब पवन बंसल आ रहा है, ये पवन बंसल को मैं इसमें नहीं गिनता हूं अभी, क्योंकि वो कहीं परिदृश्य में नहीं है और वो कहीं आ नहीं सकते। अगर लड़ते भी हैं तो उनसे ज्यादा बड़े शशि तरूर है। और हम तो ये भी देख रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि केवी ये जो वेणुगोपाल है, राहुल गांधी चाह रहे हैं उनको बना दें अध्यक्ष। लेकिन अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, उसमें वेणुगोपाल को अध्यक्ष बनाना फिर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना होगा। क्योंकि अभी आपको अशोक गहलोत इतना बढ़िया कैंडिडेट थे, उसको उनको आपने जो गड़बड़ किया है। और सचिन पायलट, मैं इस बात देखिए, कल विधायकों ने कहा कि सचिन पायलट जिन्होंने पूरी की पूरी धनंजय गड़बड़ जी। कर दी। जी। धनंजय जी, लेकिन किसने कह दिया कि वेणुगोपाल को अध्यक्ष बना रहे हैं? यहाँ तो नहीं, नाम कहीं से कई आ रहे हैं, खड़से का नाम भी आ नहीं नहीं रहा है, वेणुगोपाल का देखिए नाम आ देखिए रहा है, राजीव कमलनाथ का नाम राजीव आया जी था, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे बहुत जी सारे, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि मैं भी रेस में हूँ, मुझे क्यों क्यों आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। तो बहुत सारे नाम दिग्विजय हैं। जी। जी राजीव जी, मैं सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी का नाम आता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर देखिए, जब बात निकली है तो कई लोग बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी लगातार बढ़िया बोल रहे थे, उनको किस तरह से पप्पू बनाया गया वो तो हम सब लोगों ने देखा। तो जो जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है वो तो गढ़ा जाएगा, उससे आप हट जी। नहीं सकते, उसको उससे बच नहीं सकते। लेकिन सवाल उठता है कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने खुद को निकाला ना पप्पू वाले इमेज से, खुद को खुद मेहनत करके, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। मैं नहीं मानता हूं किसी ने सपोर्ट किया राहुल गांधी। राहुल गांधी ने खुद उस इमेज के निकाला और हम लोग लगातार चर्चा करते रहे कि राहुल गांधी को यात्रा पे निकलना चाहिए, राहुल गांधी यात्रा पे निकले। और आपको याद होगा, मैंने उस समय भी कहा था, जब अध्यक्ष पद की बात हो रही थी, मैंने कहा था कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, नहीं बनना चाहिए। और इसकी जड़ मैं पीछे देख रहा था, बीज वहां था जहां उन्होंने, जब राजस्थान में चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान में पूरी गति हुई, उसी समय उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग अपने बच्चों को लड़ाने में लग गए और उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। तो जी। राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस को बचाने की, और मैं बोलता हूं कांग्रेस को बचाने की सेकेंडरी है कांग्रेस अभी, राहुल गांधी जिस तरह से लंबे समय से देश की राजनीति पे एक स्पष्ट विचारधारा रख रहे हैं, और गांधी नेहरू की विचारधारा जो एकदम कॉर्नर कर दी गई है, हाशिए पे डाल दी गई है,
उसको राहुल गांधी ने अपनी ताकत पे, अपने दम पे उसको मुख्य धारा में लाया है, मुख्य मतलब पृष्ठ पे लाया है। और उसके बाद देखिए कि आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन फलाना बनेगा। राहुल गांधी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद से भी किनारे कर लिया, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से भी किनारे कर लिया है। और राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे भारत जोड़ना है। तो ये जो अशोक गहलोत जी जो है, मान लिया कि आला कमान में से किसी ने ये गलतफहमी क्रिएट कर दी, या किसी ने की, जिसने भी की, मान ली, छोड़ दीजिए, वो माकन, अजय माकन ने किया या किसने किया, या किसने किया, उसको भी छोड़ दीजिए। मैं अशोक गहलोत जी से ये उम्मीद कर रहा था कि अशोक गहलोत चूंकि एक समझदार नेता है, वो सारे इफ बट सब जानते हैं, तो उनकी भूमिका ये थी कि जो कोप भवन में चले गए, उसकी जगह पे उनको आकर के राहुल गांधी या सोनिया गांधी या किसी मीडिया के सामने आकर कहते कि ये सारा सब जो हो रहा है गड़बड़ है, जो आला कमान चाहेगा उस तरह से हम काम करेंगे। वो भी नहीं हुआ। अब माफी मांगने का कोई मतलब है? माफी मांग के क्या, अब नुकसान तो आपने कर दिया। लेकिन जो लोग सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के भले वाले लोग नहीं हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि सचिन पायलट आज जहां खड़े हैं, वो कह रहे हैं भैया अगर उनके पिताजी अगर नहीं होते बड़े नेता, तो क्या वो उस जगह पे आते? जितना उनको मिला है वो मिलता। राजस्थान में बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पिछले 25, 30, 40 सालों से काम कर रहे होंगे, उनको विधायक का टिकट नहीं मिला होगा। आप जो है, आपको मंत्री बनाया गया, दिल्ली में मंत्री रहे, आप तो अभी काम करते यार, राहुल गांधी के साथ काम करते यार। आप जो है जा करके, सचिन पायलट एक बड़ा कल्पित, मैं बोलूंगा उसको निकाल दिया जाना चाहिए था। आला कमान अगर सही डिसीजन लेता तो उसको निकाल देता। अब बात है कि अब जो हुआ होगा क्या, अध्यक्ष तो कोई ना कोई बन जाएंगे, लेकिन सबसे बुरी स्थिति ये आएगी कि इसको संभालने में बहुत वक्त लग जाएगा। जो एक माहौल बना था वो माहौल तो बनेगा, लेकिन राजस्थान बिगड़ गया। राजस्थान में जो उम्मीद कर रहे थे कि 25 सीट में से कुछ सीटें आएंगी, मुझे लगता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया राजीव जी। और बहुत अभी समझने में वक्त लगेगा मुझे लगता है। हालांकि लोकतंत्र की अपनी ये परेशानी भी है, तो लोकतंत्र में अगर सही नेतृत्व नहीं है तो ये स्थिति बनती है। आप इंदिरा गांधी के जमाने को याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के करीब आई थी और प्रधानमंत्री बनी थी, तो किस तरह से लोगों ने उनको घेरा और किस तरह से उससे निकली। राहुल गांधी के सामने वही स्थिति। राहुल गांधी के सामने दिक्कत ये है कि कुछ लोग जो नेता है वो उनके दादी से के द्वारा लाए गए नेता है, कुछ नेता है जो पिताजी द्वारा लाए गए नेता है, कुछ नेता है जो माताजी के नेता है, कुछ नेता है जो प्रियंका गांधी के नेता है। तो सब नेताओं का कैसे सब जो है नेताओं को कैसे संभाल कर रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब सब पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तो हर आदमी लालच में रहता है कि मुझे ही कुर्सी मिले बैठने के लिए। ये संकट है राज।